हरियाणा में लोकसभा के बाद विधानसभा के चुनाव होने हैं। ऐसे में खुद को हरियाणा में मजबूत करने की कोशिशों में जुटी आम आदमी पार्टी को चुनावों से पहले एक तगड़ा झटका लगा है। दरअसल आपकी चुनाव कैंपेन कमेटी के चेयरमैन अशोक तंवर ने पार्टी को अलविदा कह दिया। अशोक तंवर ने आम आदमी पार्टी से इस्तीफा देते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया और लिखा कि आम आदमी पार्टी से मेरा इस्तीफा। चलिए पहले अब आपको ये भी बता दें हम कि आखिर अशोक तंवर है कौन। अशोक तंवर झज्जर के चिमनी गांव से संबंध रखते हैं। हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष वो रह चुके हैं। कुछ समय के लिए टीएमसी का दामन भी अशोक तंवर ने थामा था। आम आदमी पार्टी में वो शामिल हो गए थे। आपको बताएं कि जेएनयू के छात्र संघ के अध्यक्ष का चुनाव लड़कर वो चर्चा में आए थे। साल 1999 में एनएसयूआई के सचिव रहे और 2003 में अध्यक्ष बने। साल 2009 में कांग्रेस की टिकट पर सिरसा लोकसभा चुनाव जीता। आपको बता दें कि अशोक तंवर कांग्रेस छोड़ने के बाद राजनीतिक उतार चढ़ाव से गुजरते रहे हैं। साल 2019 लोकसभा चुनाव के बाद और हरियाणा विधानसभा चुनाव से ठीक पहले अशोक तंवर ने कांग्रेस पार्टी को अलविदा कह दिया था। तंवर को राहुल गांधी का करीबी कहा जाता है, मगर पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा के साथ राजनीतिक मतभेद और पार्टी में खींचतान के बाद अशोक तंवर ने कांग्रेस को अलविदा कह दिया था। अशोक तंवर को राहुल ने हरियाणा प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष भी बनाया था। 26 फरवरी 2021 को अशोक तंवर ने नई दिल्ली में अपनी नई पार्टी का गठन किया। इस पार्टी का उन्होंने अपना भारत मोर्चा नाम भी रखा। हालांकि बाद में अशोक तंवर ने तृणमूल कांग्रेस का दामन थाम लिया था। तृणमूल कांग्रेस ने अशोक तंवर को गोवा चुनाव की जिम्मेदारी सौंपी थी, मगर पार्टी का प्रदर्शन ठीक नहीं रहा। तृणमूल कांग्रेस में भी अशोक तंवर का मन जल्दी ही भर गया और उन्होंने पार्टी को अलविदा कह दिया। इसके बाद उन्होंने साल 2022 में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की मौजूदगी में आम आदमी पार्टी ज्वाइन की। तंवर के आने पर आम आदमी पार्टी बेहद ही उत्साहित थी, मगर ये उत्साह ज्यादा दिन तक बरकरार न रह सका। अब अशोक तंवर ने 18 जनवरी को आम आदमी पार्टी को भी अलविदा कहकर सियासी गलियारों में चर्चाएं तेज कर दी है। अशोक तंवर के इस्तीफे के बाद सियासत तेज हो गई है। अब हरियाणा बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष नायब सैनी की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। जानकारी में नहीं है विषय, और भारतीय जनता पार्टी में सभी के लिए रास्ते खुले हैं। कोई व्यक्ति इसमें आ सकता है, ज्वाइन कर सकता है, और पार्टी के अंदर सभी के दरवाजे खुले होते हैं। तो वहीं बीजेपी के राष्ट्रीय सचिव ओम प्रकाश धनखड़ ने आम आदमी पार्टी पर तंज कसते हुए कहा है कि हरियाणा में आम आदमी पार्टी का कोई भविष्य नहीं है। ठीक, वो पहले कांग्रेस अध्यक्ष थे और कांग्रेस से ही पीड़ित होकर बाहर आए थे, और अब कांग्रेस वहीं जा रही है, तो दोनों मिल रहे हैं आप और वो। वैसे तो आपका कोई भविष्य भी नहीं है हरियाणा में, सभी नेता छोड़ कर ही आ रहे हैं। भविष्य मैं तो बार बार कहता हूँ कि आप पार्टी का कोई खाता हरियाणा में नहीं खुलेगा, और इसलिए जो जल्दी जितनी छोड़ जाए उतना अच्छा है। उधर पंचायत मंत्री देवेंद्र बबली ने भी अशोक तंवर को लेकर कहा कि संघर्ष में वो हमारे साथ रहे हैं। देखिएगा, बिल्कुल हमने साथ काम किया था और वो संघर्ष में हमारे साथ ही रहे हैं, और एक मेहनती नेता मैं उनको कह सकता हूँ है। अब राजनीतिक फैसला उन्होंने अपने विवेक से लेना है कि हर आदमी अपने विवेक से अपने लोगों के लिए जो प्रदेश में आगे बढ़ाने के लिए हो, या जो एक टीम जिस नेता की भी होती है, उसको कैसे उनको संभाल के चलना है। तो हम तो उज्जवल भविष्य के लिए उनको शुभकामनाएं दे सकते हैं। हर जगह वो कुछ सोच के ही जो पार्टी ज्वाइन करेंगे, सोच के करेंगे, तो मेरी शुभकामनाएं हमेशा उनके साथ ही है। बीजेपी के नेताओं का ये कहना कि पार्टी में हर किसी के लिए दरवाजे खुले हुए हैं, इन अटकलों को तेज करता है कि अशोक तंवर बीजेपी का दामन थाम सकते हैं, क्योंकि कुछ समय पहले मुख्यमंत्री मनोहर लाल से भी अशोक तंवर मुलाकात कर चुके हैं। ऐसे में राजनीति में अपनी राह ढूंढने के लिए निकले अशोक तंवर को अपनी मंजिल मिलती है या नहीं, ये तो वक्त ही बताएगा। चंडीगढ़ से रवि चंदेल के साथ झज्जर से प्रदीप धनखड़ और कुरुक्षेत्र से अशोक यादव की रिपोर्ट, सूर्य समाचार।